Hello dear student, welcome to Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science Akola. Virtually, I belongs to the Department of Chemistry and myself Kanchan Vishramji Kumbhalkar, Assistant Professor, and I am going to teach you about the thermodynamics. The highlighted topics are already completed. This is our 12th lecture on Unit 5, that is thermodynamics. So let's start with the entropy. In previous lecture we deals with the entropy. Entropy क्या है? एंट्रोपी तीन चीज़ों में आप बता सकते हो. एक है अनअवेलेबल एनर्जी फॉर वर्क, दूसरा है रैंडमनेस और तीसरा है प्रोबेबिलिटी. मीन्स सिंपली एंट्रोपी मीन्स व्हाट, अगर कोई सिस्टम बहुत ज़्यादा रैंडम है या फिर वो एनर्जी वर्क में अगर कन्वर्ट नहीं कर रही है तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज द having high entropy. Now in this lecture we are dealing with the relation between entropy and change in entropy with respect to the pressure, temperature and volume. आपको पता है कि entropy depend on state because entropy is a state function. वो state पे dependent है, initial state of the system and the final state of the system. वो पाथ ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, कौन सा पाथ वो रिएक्शन एक्वायर्ड करता है उस पे डिपेंडेंट नहीं है. इट डिपेंड ऑन द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम नॉट द पाथ. हेंस एंट्रोपी इज नोन एज द स्टेट फंक्शन. अब आपको ये भी पता है कि स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिपेंड ऑन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 वेरिएबल. कोई भी चीज़ की अगर स्टेट है, स्टेट कौन सी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है. तो ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास आइस है तो दैट इज़ सॉलिड इन नेचर, तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस एट अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. So with respect to pressure we change a temperature, hence change in volume, और वो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा. बट अगर मैं वो आइस का टुकड़ा बाहर निकालूँ, उसे रूम टेम्परेचर तक टेम्परेचर दूँ, तो दैट सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेज, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा वो. मीन्स with respect to the change in pressure, temperature और volume there is a change in state. and ये जो 3 चीज़ें हैं वो स्टेट अफेक्ट करता है. सिमिलरली एंट्रोपी चेंज इज ऑल्सो डिपेंड ऑन स्टेट्स, हेंस द एंट्रोपी चेंज इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम. देखो, एंट्रोपी स्टेट पे डिपेंडेंट है, स्टेट टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, इसीलिए एंट्रोपी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम. बट टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम से दो एटलीस्ट अगर एंट्रोपी वैल्यू, एंट्रोपी चेंज की अगर वैल्यू हमें चेंज करनी है, एंट्रोपी वैल्यूज़, एंट्रोपी की जो वैल्यू है अगर चेंज होती है तो उसके लिए आउट ऑफ दिस 3 टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, इनसे कोई तो भी 2 चीज़ें चेंज, वेरिएबल चेंज होने चाहिए, तभी आपको चेंज इन एंट्रोपी दिखेगा. सो हेंस generally the value of entropy change for a pure substance will depend upon any 2 of the 3 variable, that is temperature, pressure and volume. So generally temperature को हम रख ही देते हैं दोनों साइड, बट फिर दूसरा पेयर कौन होगा, एक बार टेम्परेचर के साथ प्रेशर और दूसरे बार टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम. सो ऐसे 2 सेट्स बनते हैं, 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं. एक है वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और दूसरा है वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर. नाउ
पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं, दैट इज वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. नाउ वी नो दैट the increase in entropy of an ideal gas for an infinitesimally small change is given by, एक इक्वेशन दिया है दैट इज डेल्टा एस. ये बहुत छोटी स्टेप है, मतलब फॉर एग्जांपल इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम इनिशियली टू फाइनल में जाते जाते देर आर वेरियस स्टेप्स हैज़ बिन फॉलोड. सपोज फॉर एग्जांपल 10 स्टेप उसने फॉलो किए, आउट ऑफ विच एक स्टेप का जो चेंज रहेगा दैट इज अ indicated as a D. It is related with entropy, hence ds. But वो 10 ही के 10 ऑल ओवर सिस्टम कन्वर्शन और इनिशियल टू फाइनल जो कंप्लीट है 10 स्टेप के जो टोटल चेंज इन रहेगा दैट इज काउंटेड एज अ डेल्टा एस. सो दिस इज अ वेरी इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज विच कैन बी रिटन एज द इनफाइनाइटसिमली चेंज इन अ हीट. कौन सी टाइप की रिएक्शन है? रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर. बट हमें क्या चाहिए? एंट्रोपी, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. मतलब ये इक्वेशन में हमें एंट्रोपी तो है, टेम्परेचर भी है, लेकिन वॉल्यूम मिसिंग है, तो हमें वॉल्यूम का फैक्टर लाना पड़ेगा उसमें. फॉर दैट पर्पज वी हैव टू कंसिडर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ दिया है दैट इज dq reversible is equal to du plus pdv. This is according to the first law of thermodynamics. But we know that the cv is equal to du upon dt at a constant volume. So अगर cv is equal to du upon dt है तो du क्या हो जाएगा? cv into dt. And for a 1 mole of gas the p can be written as the RT upon V. We know that PV is equal to nRT for n moles of gases. But for a 1 mole it can be written as the PV is equal to RT. और उसमें से अगर मुझे सिर्फ प्रेशर की वैल्यू चाहिए तो वी कैन राइट अ P इज इक्वल टू RT अपॉन V. तो यहाँ से मिला हमें du की वैल्यू जो यहाँ पे पुट करेंगे, और यहाँ से मिला हमें प्रेशर की वैल्यू जो यहाँ पे पुट करेंगे. सो यहाँ पे पुट करने के बाद में वी गेट अ dq रिवर्सिबल जो यहाँ पे जाएगा. सो फाइनली वी गेट पुटिंग द वैल्यू ऑफ du फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड p फ्रॉम दिस इक्वेशन to this second equation, and then this dq reversible get put into the first equation. We get this equation, that is ds is equal to cv into dt upon t plus RT upon TV into dV. So यहाँ पे tt कॉमन है तो that has been get cancelled. Now the equation modified as ds is equal to cv dt upon t plus r dv upon v. This is your third equation. That is ds change in entropy is equal to cv dt upon t plus r dv upon v. This is third equation, remember. नाउ वो बहुत छोटे से स्टेप के लिए था, मतलब अगर सिस्टम 10 स्टेप से चेंज हो रहा है इनिशियल टू फाइनल तो ds इज़ नथिंग बट अ सिंगल स्टेप चेंज. बट हमें पूरे 10 स्टेप का चेंज निकालना है, तो फॉर दैट पर्पज़ वी हैव टू इंटीग्रेट द इक्वेशन. सो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ds है यहाँ पे, टेम्परेचर है यहाँ पे और वॉल्यूम है. r एंड cv आर कॉन्स्टेंट. तो इसीलिए जो चेंज हो रहा है जहाँ पे d लग रहा है, ds है, dt है, dv है, तो वहाँ पे आपको चेंजेस मतलब रेंज लिखनी पड़ेगी ऑफ फॉर इंटीग्रेशन पर्पज. सो इंटीग्रेटिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ लिमिट t1 to t2, s1 to s2 and v1 to v2 फॉर टेम्परेचर, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली. और cv और r तो कांस्टेंट है ही, उनके लिए कोई रेंजेस नहीं है, दे आर कांस्टेंट, दे आर नॉट गेट अफेक्टेड बिकॉज वहाँ पे चेंज नहीं है. चेंज ds में आ रहा है, ds इज़ नथिंग बट अ चेंज, dt इज़ नथिंग बट अ चेंज एंड dv इज़ नथिंग बट अ चेंज. सो चेंज कहाँ से कहाँ? s1 to s2 फॉर दिस, t1 to t2 फॉर दिस एंड v1 to v2 फॉर v. नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी गेट अ रिजल्ट दैट इज s1 minus s2, that is higher limit minus lower limit, that can be written as the delta s. अब ये हो गया
इनिशियल एंड फाइनल का चेंज. सो इज इक्वल टू CV ln of this whole term T2 upon T1 plus R ln of this whole term that is V2 upon V1. Now ln तो नहीं निकाल सकते, लॉग बुक से log to the base 10 निकाल सकते हैं, ln नहीं निकाल सकते. ln is the log to the base E. So for that purpose we have to multiply. जहाँ पे ln है वहाँ पे 2.303 से अगर मल्टीप्लाई करें तो we get a conversion of ln into the log to the base 10. So we get delta S is equal to 2.303 CV. The remain as it is. ln का log to the base 10 हो जाएगा, बाकी का as it is, that is T2 upon T1. Similarly plus 2.303 R as it is, ln का log हो जाएगा, that is log to the base 10 V2 upon V1. This is your fifth equation. In this fifth equation देखो तीन चीज़ें हैं. एक है आपका चेंज इन एंट्रोपी, दूसरा है आपका टेम्परेचर और तीसरा है आपका वॉल्यूम. मीन्स द चेंज इन एंट्रोपी इन द सेंस ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. सो ये इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं. दिस अबोव फिफ्थ इक्वेशन इज फॉर दैट ऑफ द 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस. वहाँ पे n नहीं था, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस था. बट अगर हमें n नंबर ऑफ मोल्स के लिए अननोन नंबर ऑफ मोल्स, कोई भी 4 लो 5 लो 10 लो वॉट एवर, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए अगर इक्वेशन मॉडिफाई करना है तो दैट इक्वेशन हैज़ बिन मल्टीप्लाइड विद दैट ऑफ द n. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे और इस टर्म में वो n का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा. दैट इज द इक्वेशन बिकम डेल्टा S 2.303 CV log to the base 10 T2 upon T1 ये कॉमन into n प्लस 2.303 R log to the base 10 V2 upon V1 into n. So n number of moles के लिए this is the equation in which the change in entropy on the basis of temperature and on the basis of volume consider कर रहे हैं. So this show that the entropy change of an ideal gas when system changes from its initial state to its final will depend on the initial and final volume as well as the initial and final temperature. मीन्स सादा सिंपल जो डेल्टा एस है, ये इक्वेशन से ये पता चलता है कि डेल्टा एस है वो ये दो चीज़ों पे, दैट इज़ इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर एंड इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है. सो दिस इज फ्रॉम द सिक्स्थ इक्वेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द अनदर दैट इज वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद द टेम्परेचर एंड प्रेशर. इफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कंसिडर करो, सो क्या हो जाएगा P1 V1 T1 एंड P2 V2 and T2 are the initial and final state of pressure, volume and temperature, okay, respectively. ये है आपका initial steps और after final जो system का pressure volume रहेगा that is the pressure volume, that is P2 V2 and T2. Now for initial state ideal gas equation क्या होगा, R तो गैस कांस्टेंट है तो वो इनिशियली भी वही रहेगा, फाइनली भी वही रहेगा. बट जब प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर कंसिडर करोगे the equation can be written as for a ideal gas is P1 V1 is equal to RT1. This is first equation and this is the ideal gas equation for a initial state, and for a final state it is become P2 V2 is equal to RT2. तो ये हो जाएगा. Now divide 2 by 1, divided 2 equation by 1, तो क्या हो जाएगा, that is P2 V2 upon P1 V1 RT2 upon RT1. So this equation divided by this equation, so equation become P2 V2 upon P1 V1 which is equal to RT2 upon RT1. R common है तो it has been get cancelled, so the equation remain P2 V2 upon P1 V1 is equal to T2 upon T1. Okay, now हमें क्या चाहिए, वेरिएशन इन एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए. तो फॉर दैट पर्पज़ जो वॉल्यूम के इक्वेशंस है दैट इज़ V2 अपॉन V1 और P2 P1 को अलग कर दिया. सो द P2 अपॉन P1 है तो यहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई होने के बाद रिवर्स हो जाएगा, दैट इज़ P1 अपॉन P2 हो जाएगा. सो द इक्वेशन बिकम V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 into P1 upon P2. So this is the value for V2 upon V1 in the sense of temperature and pressure. Now
सब्सटीट्यूटिंग दिस V2 V1 वैल्यू इन इक्वेशन, जो सिक्स्थ इक्वेशन था या फिर फिफ्थ इक्वेशन भी चलेगा, फिफ्थ इक्वेशन फॉर दैट ऑफ द 1 मोल एंड सिक्स्थ इक्वेशन इज फॉर दैट ऑफ द n मोल्स, और ये सिक्स्थ इक्वेशन है। सिक्स्थ इक्वेशन था डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NCV log to the base 10 T2 upon T1 प्लस 2.303 NR log to the base 10 V2 upon V1। नाउ यहाँ पे जहाँ पे V2 upon V1 है वहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ इन द सेंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो थी वैल्यू T2 अपॉन T1 इंटू P1 अपॉन P2। सो पुट करने के बाद वी गेट दिस इक्वेशन, दैट इज बाकी का रिमेन एज इट इज, दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NCV log to the base 10 T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 NR log to the base 10, जहाँ पे V2 अपॉन V1 था अब वो सब्सटीट्यूट हो गया, क्या हुआ T2 अपॉन T1 इंटू P1 अपॉन P2। नाउ इसे सॉल्व करने के बाद वी गेट, नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड एंड दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड, तो कॉमन क्या हो, ये जो है वो सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद में वी गेट, ये जो टर्म है वो एज इट इज़ रख रहे हैं, बट दिस मल्टीप्लाई विद T2 T1 एंड P1 P2, सो प्लस 2.303 NR log to the base 10 P1 P2 एंड T2 T1, कोई भी आगे पीछे लिया तो चलेगा बिकॉज इट इज़ अ एडिशन सिंपली, बट वी नो दैट CP minus CV is equal to R. CP and CV are the specific heat at a constant pressure and constant volume respectively, and R is the gas constant. So from this equation we can calculate the value of CV. So CV is equal to CP minus R. So this CV की value यहाँ पे आ जाएगी. So the equation becomes the delta S is equal to 2.303 N CV की वैल्यू आ गई, दैट इज CP माइनस R log to the base 10 T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 NR log to the base 10 P1 अपॉन P2 प्लस 2.303 NR log to the base 10 T2 अपॉन T1। नाउ अभी ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2.303 N log to the base 10 T2 upon T1 is common multiplication to the CP minus R. So this whole term multiply with this minus this whole term multiply with this R. So equation क्या हो जाएगा, delta S is equal to 2.303 N log to the base 10 T2 upon T1 into CP minus 2.303 N log to the base 10 T2 upon T1 into R. So उसे रीअरेंज करने के बाद में वी गेट टू टर्म्स, दैट इज 2.303 N CP log to the base 10 T2 minus T1 CP minus R term, that is 2.303 NR log to the base 10 T2 minus T1 प्लस ये और ये कॉमन, it remain as it is. Now observe here that this term is exactly equal to this term, it is in a minus, it is in a plus, तो ये माइनस एंड प्लस कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज 2.303 NR log to the base 10 T2 upon T1 get cancelled with each other, so रह जाएंगे ये दो टर्म। सो नाउ द इक्वेशन becomes the delta S is equal to 2.303 N CP log to the base 10 T2 upon T1 plus 2.303 NR log to the base 10 P1 upon P2। सो ये टर्म बच गए और ये भी टर्म बच गया, बाकी दोनों कैंसिल हो गए, सो वी गेट अ थर्ड इक्वेशन फॉर द सेकेंड पॉइंट B point, that is delta S is dependent on now the temperature and the pressure. So this equation show that the entropy change of an ideal gas for a change of state is dependent on initial and final temperature and initial and final pressure. So यहाँ पे हमने डेल्टा एस का टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर के दो इक्वेशन निकाले। सो ये स्टेट करता है कि चेंज इन एंट्रोपी इज़ डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो वहाँ से हमने दो दो के सेट लिए, टेम्परेचर कॉमन रखा, टेम्परेचर एंड प्रेशर, in previous one temperature and volume has been taken. So this is all about the
entropy and the relation of change of entropy with respect to the pressure and temperature and volume. So, in next lecture, we will start with entropy change for an ideal gas in different processes. So, up till then, take care, be safe. Thank you very much.